हम रिलीजन हमारा डिफरेंट है तो आगे चल के कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। के लिए ऑब्वियसली जो रास्ता है वो स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू होता है। और अगर उनकी शादी सही तरीके से नहीं हुई, उनको सर्टिफिकेट सही नहीं मिला, तो उनके लाइफ से खेलने के बराबर हो गया। नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 2023 शुरू होने वाला है, उसके पहले आप जानते हैं कि हम 10 वीडियो बना रहे हैं और 10 वीडियो ऐसे लेकर के आ रहे हैं जो बहुत ही स्पेशल है, खासतौर से जिनको कोर्ट मैरिज करना है। तो आज मेरे साथ है सानिया और इनका जो ज्यादातर सवाल है वो है कन्वर्जन को लेकर के, इंटर रिलीजन मैरिज को लेकर के, और जो अलग अलग राज्यों में एक्ट बने हुए हैं जिसमें कि कन्वर्जन को गैर कानूनी बता दिया गया है। तो एक हिंदू मुस्लिम अगर किसी को शादी करना हो तो किस प्रकार से करें, क्या उनके पास में लॉज है और कैसे 2023 में यह प्रक्रिया आसान हो जाएगी इंटर रिलीजन मैरिज करना, सब कुछ मैं सानिया से डिस्कस करेंगे, इनके सवालों को लेंगे। तो सानिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लीड इंडिया के इस चैनल में, बताइए। थैंक यू सो मच। मेरा नाम सान्या है। हाँ। मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा। मेरे पार्टनर शशांक वो उत्तर प्रदेश से हैं। ठीक है। वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम जो है दोनों, हम काफी टाइम से रिलेशनशिप में 4 to 5 years का हमारा रिलेशनशिप है। तो हम ये चाहते हैं कि हम दोनों शादी करें, तो किस तरह से करें हम। तो मुझे ये बताइए कि क्या पेरेंट्स एग्री नहीं है? पेरेंट्स दोनों में से किसी के एग्री नहीं है। मालूम है घर वालों को? मेरी फैमिली को तो नहीं कंफर्म, बट हाँ शशांक जो है इनकी फैमिली में थोड़े बहुत मतलब पता भी है, कंफर्मेशन है भी, बट अग्री कोई नहीं है। ओके, ठीक है। और वो दिल्ली के रहने वाले हैं? नहीं, शशांक जो है उत्तर प्रदेश से, मैं दिल्ली से हूँ। ठीक है। देखो, आप जो है ना, मतलब आपको अगर शादी करनी है तो आपके लिए ऑब्वियसली जो रास्ता है वो स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू होता है। मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि कई बार कपल जो आते हैं वो ये बोलते हैं कि मुझे जो है कन्वर्ट करना है और कन्वर्ट करके शादी करना है। अब कन्वर्ट करने में क्या होता है कि आप डिपेंड करता है कि किसी भी रिलीजन में कन्वर्ट करते हो ताकि सेम रिलीजन हो जाए और उसके बाद से शादी करना। कन्वर्जन को लेकर के बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं, अलग अलग स्टेट में बताया जा रहा है कि भाई कन्वर्जन अगर आपने किया है और शादी के लिए किया है, गैर कानूनी होता है, उसमें लड़के को जेल हो जाता है जो भी कन्वर्ट कराता है। तो एक बहुत प्रॉब्लम है। तो इंटर रिलीजन मैरिज अगर आप दोनों को करना है, चूंकि आप दिल्ली के रहने वाली हैं, तो बेटर ये होगा कि स्पेशल मैरिज एक्ट में आप शादी कर लो। स्पेशल मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग अगर शादी करते हैं तो फैमिलीज तो हमारी अग्री नहीं है ना, तो नोटिस जाने का डर है। देखो उसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। स्पेशल मैरिज एक्ट में अगर आप शादी करोगे तो पहली बात तो ये कि आधार कार्ड है तो दिल्ली से हो जाएगा, है ना। अब नोटिस होता है कि 30 दिन में जाता है, ये फैक्ट है कि 30 दिन के अंदर जो है घर पे नोटिस जाएगा। तो किस एड्रेस पे जाएगा? जो एड्रेस आपके आधार कार्ड पे मेंशन है वहां पे जाएगा। ओके, है ना। अब अगर किसी तरीके से ये पॉसिबल हो तो वो नोटिस कई बार रुक भी जाता है और कई बार जो है, अब इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन ये है कि मैनेज हो सकता है। ये हो सकता है कि भाई नोटिस ना पेरेंट्स को ना मालूम चले, जो आधार कार्ड पे एड्रेस मेंशन होगा उसी पे जाएगा। हाँ, उसी पे जाएगा। ठीक है ना। और विटनेस वगैरह? विटनेस के लिए आपको विटनेस लेके आने होंगे। विटनेस मतलब फैमिलीज में से ही? नहीं, कोई भी 3 लोग होने चाहिए। 3 विटनेस? 3 विटनेस दोनों साइड से 3 नहीं, टोटल 3 विटनेस। जो सबसे ज्यादा जरूरी है, मैंडेटरी चीज होता है, वो ये होता है कि आपका जैसे दिल्ली में है आधार कार्ड तो इजी है ना। सभी जगह स्पेशल मैरिज एक्ट में भी शादी होती नहीं ठीक तरीके से, है ना। अब दिल्ली में है तो दिल्ली में आराम से हो सकता है, मुंबई में आराम से हो सकता है, पुणे में आराम से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार में भी बहुत आराम से हो सकता है, पटना में हो सकता है। तो इंटर रिलीजन लखनऊ में भी हो सकता है ना। तो इंटर रिलीजन मैरिज करने के लिए मेन चीज जो होता है वो होता है ज्यूरिसडिक्शन, कि आपका आधार अपडेटेड होना चाहिए उस एड्रेस पे, उस सिटी का होना चाहिए जिस सिटी में आप करना चाहते हैं। जिस सिटी में हम करना चाहते हैं उस सिटी का एड्रेस होना चाहिए। हाँ। अब एक और पंगा होता है इसमें, आप वैसे अपने सवाल पूछो, मैं फिर बताता हूँ। ओके, हमारे जो वही इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन थे जिसमें मैंने डायरेक्टली आपसे मिलना चाहा था कि हम रिलीजन हमारा डिफरेंट है तो आगे चल के कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, फैमिलीज हमारी दोनों में से किसी को कोई आगे चल के किसी तरह से कोई जैसे पुलिस कंप्लेन वगैरह किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? यही क्वेश्चन। देखिए ऐसा है, ये सोसाइटी के लिए ये बहुत ही बोल्ड डिसीजन है कि हिंदू मुस्लिम आज भी इतना एक्सेप्टेबल तो नहीं है, है ना।
लेकिन अगर आप लोग शादी करना चाहते हो तो लीगली आपको कोई परेशान नहीं कर सकता। आपने शादी कर लिया, शादी करने के बाद से आप इंटीमेशन लेटर घर पे भिजवा सकते हो, उनको जानकारी हो जाएगी कि आपने शादी कर लिया। कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन ले सकते हो। तो कुछ इशू नहीं होने वाला है, ये तो बिल्कुल फैक्ट है कि नहीं होने वाला। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगा कि कन्वर्जन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी, है ना, कन्वर्ट करके शादी करना। कुछ लोग ये बता सकते हैं कि आज कन्वर्ट कर लो, 1 घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा, या कोई सर्टिफिकेट बन जाएगा, उसके बाद से मैरिज कर लो, मैरिज का रजिस्ट्रेशन करा लो, 2 दिन में सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इस तरह की चीजें नहीं करनी, क्योंकि वो सबसे बड़ा फ्रॉड यही होता है, आजकल हो भी रहा है इंटर रिलीजन मैरिज में, कि जो शादी करा रहे हैं ना, वो शादी का जो सर्टिफिकेट होता है, जैसे मान लो किसी मौलवी साहब ने निकाह पढ़वाया, तो वो निकाह का सर्टिफिकेट ही फर्जी लगाते हैं, कन्वर्जन का सर्टिफिकेट फर्जी लगाते हैं, और उसके बेसिस पे रजिस्टर्ड करा दिया, तो फिर आपकी पूरी शादी ही फेक हो गई ना। तो इसलिए कन्वर्जन से बेहतर है कि आप स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी। और इसमें टाइमिंग वगैरह कितना लगेगा? टाइमिंग क्या होता है कि पहले अप्लाई किया जाएगा, पहले हम अप्लाई करेंगे, आपका जो जुरिडिक्शन यानी दिल्ली में, वहां पे अप्लाई करने के बाद से 30 दिन मैंडेटरी टाइम होता है। उसके बाद कोई डेट मिल जाएगा, वो 35वें दिन हो सकता है, 31वें दिन हो सकता है, कुछ कंफर्मेशन नहीं। हाँ, मतलब 30, आप समझिए 40 डेज के अंदर सब कुछ। ठीक है। और अपेयर हमें कितने टाइम होना पड़ेगा? 2 बार। जब एक बार आपको आना पड़ेगा जिस दिन अप्लाई होगा, और दूसरी बार जिस दिन आपको फाइनल शादी का सर्टिफिकेट मिलेगा उससे। ठीक है। हाँ, आप एक चीज मुझे बताओ, आप अकेले क्यों आए हो? अकेले एक्चुअली मैं तो यहीं पे दिल्ली में स्टे करती हूँ। दिल्ली में जो है मैंने काफी जगह इंक्वायरी की, काफी जगह मैं गई, मुझे ट्रस्ट नहीं हुआ कहीं पर भी। मैंने जब यहाँ पर आकर देखा हर एक चीज, तो मेरा यहाँ पर मतलब मन हुआ कि यहाँ से मैं अपना जो प्रोसीजर को स्टार्ट करूँ यहाँ से। तो यहाँ पे मेरा ट्रस्ट अच्छा सा बना। आपको ये नहीं लगा कि आप इंटर रिलीजन मैरिज करने जा रहे हो, आप वीडियो बना रहे हो साथ में, तो आपके मन में कोई झिझक नहीं हुई इसको लेकर? नहीं, इसको लेकर मुझे कोई झिझक नहीं है। अच्छा, क्यों? ऐसा हम शादी कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, आज नहीं तो कल एक दिन तो पता चली गई। ठीक है। और जो यहाँ पर मोस्टली जो है इतना ज्यादा सर फ्रॉड हो चुका है। हम कहीं पर भी जाते हैं कन्वर्जन को लेके, मैं काफी जगह गई तो लोगों ने, किसी ने बोला सेम डे हो जाएगा, कोई नोटिस भी नहीं जाएगा, और रिलीजन चेंज भी नहीं करना पड़ेगा, स्पेशल मैरिज एक्ट में ऐसे हो जाएगा। चार्जेस भी काफी हाई बताए। ठीक है, बहुत सारी जगह। और मेरे जैसे मेरे कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग उन्होंने मुझे चीजें भी प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है। बट मैं यहाँ पर आई, मैंने यहाँ पे बोला भी मेरे पास इतना टाइम वगैरह कुछ नहीं है, पर यहाँ की जो टीम है उन्होंने मुझे यही बोला कि नहीं, इतना टाइम तो डेफिनेटली लगेगा अगर आप जेन्युइन प्रोसेस करना चाहेंगे तो। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग लीड इंडिया पे कोई भी वीडियो डाले, उसमें 2-4 कमेंट्स जो होते हैं वो इंटर रिलीजन पे जरूर आते हैं, और वो बोलते हैं कि सर आप इंटर रिलीजन मैरिज क्यों नहीं करा लो। और हमारे लिए भी बहुत आसान है कि हम बोल दें कि हाँ जी मैरिजेज हो जाएंगे ऐसे। क्योंकि क्या है कि एक बार जब पार्टनर्स घर से निकल गए और अगर उनकी शादी सही तरीके से नहीं हुई, उनको सर्टिफिकेट सही नहीं मिला, तो उनकी लाइफ से खेलने के बराबर हो गया। वो उनकी लाइफ बहुत रिस्क में है। सर्टिफिकेट ही एक ऐसा चीज है कि अगर उनको सही तरीके से सर्टिफिकेट मिल जाए तो हाई कोर्ट से या कहीं से भी प्रोटेक्शन ले सकते हैं बिना डरे हुए, शादी टूटेगी नहीं, है ना। तो ये एश्योर्ड कर सकता हूं मैं कि अगर आप भले ही इंटर रिलीजन मैरिज है, अगर आप स्पेशल मैरिज एक्ट में कर रहे हो तो किसी भी तरह का कोई इश्यू आपको नहीं आएगा। वो तो यहाँ पे हर एक चीज देखकर लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और काफी सपोर्टिव है, और स्टाफ भी काफी काइंड है हर कोई। तो वो तो देखकर हर एक चीज अच्छे से पता चल गई है। और मैं काफी टाइम से मतलब जो लीड इंडिया के वीडियोस हैं और जो वेबसाइट्स वगैरह है, इन सबको बहुत अच्छे से मैं वॉच करती रहती हूँ, सब कुछ काफी टाइम पहले से। एक चीज और मैं आपसे मतलब थैंक यू सो मच कि आप अप्रिशिएट कर रहे हो। एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ कि आप आए हो या आप वीडियो के लिए आपने कंसेंट दिया है, तो मतलब शादी करने के बाद से क्या प्लान है? आप लोग साथ में रहोगे? शादी के बाद का हम सोच रहे हैं कि कुछ टाइम हम अलग अलग रहें, उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हमारे फैमिलीज अग्री हो जाए। नहीं अग्री होते तो फिर हम वही इंटीमेट करेंगे, बताएंगे इंटीमेशन लेटर वगैरह के थ्रू। बट प्रोसेस जो भी करेंगे आपसे कंफर्म करके ही करेंगे, सारा लीगली ही करेंगे हर एक चीज। ठीक है। और एक मेरा फ्रेंड भी है, लड़का मुस्लिम है और लड़की हिंदू है, और जो
लड़का है फ्रेंड मेरा, वो राजस्थान से है, तो सर इनका प्रोसीजर कैसे होगा, वो भी ये चाहते हैं कि प्रोसेस करना। मैं बता रहा हूँ, अगर आप स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करने जाते हो तो ये नहीं देखा जाता है कि लड़का उसका रिलीजन क्या है या लड़की का रिलीजन क्या है। ये देखा जाता है कि दो अलग अलग धर्म के लोग हैं अगर, तो स्पेशल मैरिज एक्ट बना ही इसलिए है ताकि किसी भी दो धर्म के लोग आपस में शादी कर सकते। पर वो स्पेशल मैरिज एक्ट उनका दिल्ली के डॉक्यूमेंट्स नहीं है ना, दोनों में से किसी का। तो वो राजस्थान के अगर है रहने वाले, और दूसरा पार्टनर कहाँ के हैं, दोनों ही राजस्थान से हैं। अब उसमें देखिए ये एक पंगा है कि अगर वो वहां के रहने वाले हैं तो वहां से स्पेशल मैरिज एक्ट में करना मुश्किल है, है ना। और हमारी टीम नहीं फैसिलिटेट करती है क्योंकि वहां पे बहुत डिफिकल्ट है स्पेशल मैरिज एक्ट में करना। तो कई बार ऐसा होता है कि जॉब के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में अगर कोई मुंबई गया हो, वहां रह रहा हो, तो उस एड्रेस पे भी आधार को अपडेट करा लेते हैं, ठीक है, तो उस जगह से हो जाएगा। या दिल्ली में ही आए जॉब के सिलसिले में या काम कर रहे हैं दिल्ली में, आधार को अगर इस एड्रेस पे अपडेट करा ले। कई बार ऐसा होता है कि रहने वाले तो भले ही राजस्थान के हों लेकिन नौकरी करते दिल्ली में है, मुंबई में करते हैं, मेट्रो सिटीज में करते हैं, लेकिन आधार अभी भी गांव का ही है। तो उसको अपडेट अगर करा लेंगे करेंट एड्रेस के ऊपर तो वो फिर आराम से किया जा सकता है। वो प्रॉपरली राजस्थान में ही रहते हैं, ठीक है, और राजस्थान के उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, तो यहाँ पर किसके एड्रेस पे अपडेट कैसे, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना होगा। और जैसे आगे चल के किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना। मैं बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप एड्रेस फर्जी अपडेट करा, है ना। ये उनको देखना है कि इस जगह पे अगर एड्रेस, हमारे को क्या चाहिए, इस एड्रेस पे आधार कार्ड होना चाहिए, मतलब इस दिल्ली का आधार कार्ड होना चाहिए या मुंबई का होना चाहिए, पुणे का होना चाहिए, जहां जहां से मैरिजेज हो सकते हो वहां के होने चाहिए। अगर वो वहां रहते हो, रहने की संभावना हो, जाके रह सकते हो, तो उस आधार को अपडेट करा लें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई एड्रेस प्रोवाइड कर देंगे उस एड्रेस पे आप कर लो, ये सब चीजें नहीं, वो तो उनको खुद ही देखना पड़ेगा कि वो कैसे अपना आधार अपडेट करा सकते हैं। और स्पेशल मैरिज एक्ट तो हम जैसे आधार अपडेट करवा लेते हैं, वो आधार अपडेट करवा कर अगर प्रोसीजर करते हैं तो हो जाएगा, उसमें आगे चल के किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एक अच्छी बात तो ये भी हो जाएगी कि नोटिस जो जाता है वो आधार कार्ड के ही एड्रेस पे जाता है। मान लीजिए जॉब के सिलसिले में आप बाहर में हो और आधार आपका अपडेटेड है, तो आधार पे जो एड्रेस है वहां पे नोटिस जाएगा। पेरेंट्स तो गाँव में रहते हैं तो गाँव वालों को मालूम नहीं चलेगा। मैं आपको एक और बात बताऊं कि लीड इंडिया का ऐसा मानना है कि ये सब पाबंदियां हटाई जानी चाहिए। अगर वास्तव में कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिवेल करना है, वास्तव में अगर इंटर रिलीजन मैरिज को लेकर के गवर्नमेंट को कोई एतराज नहीं है, तो नोटिस वाला जो सिस्टम है वो हटाया जाना चाहिए। कई जो है पिटीशन कोर्ट्स में फाइल किए गए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में इस पे सुनवाई भी चल रही है। तो मतलब ये है कि बेटर यही रहेगा कि आधार अपडेट करा ले, नोटिस नहीं जाएगा और आराम से मैनेज कर सकते। और अगर हम एमपी के भी हैं तो भी आधार कार्ड कहीं के भी हैं, दिल्ली के, हाँ, कहीं के भी रहने वाले हों। एमपी मुंबई में नहीं हो सकता स्पेशल मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग? अगर वो आप एमपी के रहने वाले, हाँ, एमपी मुंबई के हैं, तो मेरे फ्रेंड है ना एमपी मुंबई के भी हैं, तो एमपी मुंबई मतलब एक मध्य प्रदेश और मुंबई, महाराष्ट्र मुंबई, सॉरी महाराष्ट्र मुंबई कह रहे हो ना, तो उसमें भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। हाँ, स्पेशल वही टाइम वही लगेगा, 45 डेज टाइम वही लगेगा। पर उनके पास ना सर टाइम इतना है नहीं कि 40 या 45 डेज। 45 डेज वहाँ जाके रहना तो है नहीं, 2 ही बार तो आना है, 2 बार अपीयर करना है। एक बार आ जाए जब एप्लीकेशन हो रहा हो, दूसरी बार आ जाए जब रजिस्ट्रेशन हो रहा हो, है ना, जब 2 ही डेट पे तो आना है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जैसे कि 1 टाइम ही मतलब हम अपीयर हो सकते हैं, सेकेंड टाइम नहीं हो सकते, तो फिर उस कंडीशन में ये कुछ ऐसा होता है। वो जब आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे बात करोगे या जो भी बात करेंगे वो केस टू केस वेरी करता है कि जो एप्लीकेशन जब हम फाइल करते हैं ना उस टाइम पे ना भी आए तो भी काम हो जाएगा, है ना। ये जैसे 2 बार आना होता है तो हम जिस दिन हम एप्लीकेशन करते हैं वो वाला स्किप कर सकते हैं, तो उसके बारे में एक बार बात कर लें तो हम प्रॉपरली गाइड कर देंगे। अच्छा, उसके बारे में प्रॉपरली गाइड कर दिया जाएगा। एक बार हेल्पलाइन नंबर पे जो भी आपके फ्रेंड हैं वो बात कर लें, 8800444555। आपको भी मालूम होगा, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं। तो उस पे हम पूरी तरह से गाइड करेंगे। ठीक है। तो आपको अच्छा लगा? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे यहाँ पे आकर बहुत अच्छा लगा, स्पेशली आपके साथ
वीडियो बनाई, बहुत अच्छा लगा। और हर एक चीज़ मतलब आपने प्रॉपरली समझाई, प्रॉपरली बताया कि किस तरह से आगे चल के कोई दिक्कत कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा। और डेफिनेटली मैंने ये डिसाइड किया है कि प्रोसीजर आप ही के थ्रू करना है मुझे। मैं काफ़ी टाइम से सब जगह मैंने काफ़ी इंक्वायरी की, हर एक जगह देखा भी, पर मुझे कहीं से भी एक पॉजिटिव वाइब्स आती है ना, वो नहीं आई। यहाँ आकर मैंने स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा लगा, बट स्पेशली जब मैं आपसे मिली तो मुझे पॉजिटिव वाइब्स आई कि हाँ प्रॉपरली अगर मैं प्रोसीजर करूंगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी स्पेशली। और आप काफी सपोर्टिव हैं, सपोर्ट करेंगे आगे चल के कोई प्रॉब्लम भी होती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।